Let's suppose our infinite line charge is kept along z-axis. ठीक है, इस तरीके से ये लाइन चार्ज रखा हुआ है z-axis। ठीक है, ये है रो है कूलम पर मीटर, और कोई पॉइंट P है, मान लीजिए यहाँ पर, आपको यहाँ पर D फाइंड करना। ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड D ड्यू टू दिस लाइन चार्ज यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, सो जब भी लाइन चार्ज होता है तो हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस लेना होगा। ठीक है, सो तो यहाँ पर क्या लेंगे, हम एक सिलेंडर लेंगे। ठीक है, विच विल कंटेन दिस पॉइंट P। Okay, and length of this cylinder, let it is L. So this is our imaginary Gaussian surface। ठीक है, तो हमेशा क्या करते हैं, एक ऐसा सरफेस लेते हैं कि वो उस पॉइंट को भी कंटेन करे। तो पॉइंट चार्ज के लिए हम क्या करते हैं कि स्फेरिकल गॉस सरफेस लेते हैं, और अगर एक लाइन चार्ज दिया हुआ है सो हम क्या करते हैं, जो गॉसियन सरफेस लेते हैं वो सिलिंड्रिकल लेते हैं, और हमें कहाँ पर फाइंड करना है, यहाँ पर डी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एट पॉइंट पी। ओके, सो ये डी जैसे इस पॉइंट से है, ये ऐसा बाहर की ओर रहता है, ये रहा आपका डी, वेक्टर डी। ठीक है, तो ये नॉर्मल है किसके, इस सरफेस के, गॉसियन सरफेस के नॉर्मल। ओके, तो जो डी है, वेक्टर डी, तो ये सिलिंड्रिकल है तो होगा डी रो ए रो प्लस डी फाई ए फाई प्लस डी जेड ए जेड। और ये जो डी है वो क्या हो रहा है, रेडियली आउटवर्ड जा रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर बाहर। ठीक है, तो वो क्या होगा, डी रो बस बचेगा, तो इट विल बी डी इज इक्वल टू डी रो ए। ये दोनों वहां पर प्रेजेंट नहीं है, जैसे पिछले जब पढ़े थे तो वो डी आर ए आर था। ठीक है, तो बाय गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, Q is equal to closed surface integral d dot ds। ठीक है, so it will be double integration d dot ds। okay, so what is the value of d here, so d की वैल्यू कितनी है, d रो a रो, so this will be equal to double integration d रो a रो dot ds। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन चार्ज लिया है, ठीक, जो कि z एक्सिस पर रखा हुआ है, हमको इस पॉइंट पर d की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, तो गॉस लॉ से ये फाइंड करना है, तो जो d है वो क्या कर रहा है, रेडियली आउटवर्ड है इस पॉइंट पर, ये ऐसे बाहर निकल रहा है, तो वो कौन सा होता है, डी रो ए रो, जो ए रो होता है वही रेडियली आउटवर्ड होता है। ठीक है, तो बाय गॉस लॉ क्या है, अभी देखा था, Q इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी डॉट डी एस, डी की वैल्यू क्या है, d rho a rho dot ds। ठीक है, so again we have to find vector ds।
फिर ds। सो ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है? डी रो, रो डी फाई एंड डी जेड, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का है। आपको कोई दो यहाँ पर डिफरेंशियल लेंथ लेने हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ए रो, ठीक है। सो Q इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन डी रो ए रो। आपको क्या फाइंड करना है? ds डॉट ds, ठीक है। और ये ए रो है, तो मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था आपको? जो यूनिट वेक्टर है उसका डिफरेंशियल लेंथ छोड़ के बाकी दोनों को आपको लेना है हमेशा। तो यहाँ पर डी रो है, तो डी सॉरी ए रो है, तो इसको छोड़ के बाकी दोनों को लेना है। ये हो जाएगा डी रो डी फाई डी जेड, और यही यूनिट वेक्टर लिख देना ए। ठीक है, इस चीज को समझिए कैसे लेते हैं ds को। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड q इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन डी रो ए रो डॉट ds। ठीक है, सो आपको ये ds फाइंड करना है। कौन से सिस्टम के लिए? सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए क्या होता है? डी रो डी फाई डी जेड होता है। तीन डिफरेंशियल लेंथ देते हैं, लेकिन आपको इन दोनों से कोई दो लेना है। ठीक है, सो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ए रो दिया हुआ है, तो जो यूनिट वेक्टर दिया होगा उसका डिफरेंशियल लेंथ छोड़ के बाकी दोनों को लेना है। सो इट विल बी डी रो डी फाई डी जेड ए रो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये डी रो बाहर आ जाएगा और रो भी बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन डी फाई डी सेट, ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब लिमिट जो फाई है ये हो जाएगा डी रो रो डी फाई डी सेट। फाई 0 से 2 पाई जाता है, और इसका लेंथ लिया था हमने, एल लिया था जेड के लिए। ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपको रो डी रो ये मिल जाएगा 2 पाई, और यहाँ से मिल जाएगा आपको एल। ठीक है, ये हो जाएगा 2 पाई रो एल डी रो, किसके बराबर है? क्यू के बराबर। तो डी रो मिल जाएगा आपको क्यू अपॉन 2 पाई रो इंटू एल। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस क्यू अपॉन एल? रो एल क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। सो डी रो विल बी इक्वल टू रो एल अपॉन 2 पाई रो। ठीक है, और डी की कौन कौन सा कंपोनेंट यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट है? वेक्टर डी इज इक्वल टू डी रो डॉट ए। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा रो एल अपॉन 2 पाई रो ए। ठीक है, तो यही हमको लॉ से भी मिला था। सो वेक्टर डी is equal to रो एल अपॉन 2 रो ए रो, जहां पर आपको फाइंड करना डिस्टेंस। ठीक है, तो सेम मिला। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी फॉर लाइन चार्ज डेंसिटी। सी infinite sheet of charge। ठीक है, तो ये एग्जाम में आता है कि गिव द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो आपको डी की वैल्यू फाइंड करनी है डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इन्फिनिटली चार्ज के लिए ले रहे हैं। So, ये एक इन्फिनिटली चार्ज है।
तो एक इन्फिनेटली चार्ज ले रहे हैं, ये है रो एस कूलम पर मीटर। यहाँ पर पी पॉइंट है, यहाँ पर आपको डी की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। ये अलग से है, इसके ऊपर नहीं रखा हुआ है, ये एक्चुअली z इज इक्वल टू जीरो एक्सिस पे रखा, मतलब जैसे फ्लोर पे रखा हुआ है, ठीक है। आपको कई पॉइंट यहाँ पर आपको फाइंड करना है, ये है पॉइंट पी, ठीक है। सो तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक रेक्टेंगल बॉक्स यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। तो जो ये पी पॉइंट को कंटेन करता है इधर से, और ऐसा रखना है कि दोनों आधा आधा होगा, ठीक है। ठीक है, तो इस टाइप का बॉक्स ही है, ठीक है। तो ये हमारा गॉसियन सरफेस है। और जो डी है वो इससे नॉर्मल है, ये पॉइंट पी मानते हैं, ये आपका वेक्टर डी से नॉर्मल, ठीक। और एक एरिया ले लेते हैं यहाँ पर, ये जो एरिया है इसका, ये है ए, एरिया जो है वो है ए, ठीक है। तो ये भी ए ही होगा, ये एरिया, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया हमने, और ये दोनों जो पैरेलल है इसके, और आधा आधा रखा हुआ, आधा ऊपर आधा नीचे, ठीक है। एंड डी इज नॉर्मल टू दिस शीट, ठीक। तो वेक्टर डी क्या हो जाएगा, डी विल बी, ये किस डायरेक्शन में रखा हुआ है, जेड एक्सिस में रखा हुआ है, ये हो जाएगा डी जेड ए जेड, ठीक है। सो by Gauss law, Q is equal to डबल इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस होता है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी डॉट डी एस होता है, ठीक है। सो तो इस क्लोज सरफेस में हम ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके 6 सरफेस हैं, सो Q विल बी इक्वल टू डी डॉट डी एस, तो ये हो जाएगा, डी को बाहर निकाल देते हैं, डी एस
ये टॉप के लिए प्लस बॉटम के लिए प्लस राइट साइड का जो है प्लस लेफ्ट, फिर फ्रंट, फिर बैक। ठीक है, तो ये टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, राइट एंड लेफ्ट है। ठीक है, तो 6 सरफेस मिलेंगे आपको, जिसमें ये देखिए ये वाला जो है ये रहेगा ए वाई। ठीक है, और ये रहेगा ए वाई, और ये जो सरफेस है ये ए एक्स है, और ये वाला सरफेस जो रहेगा ए एक्स रहेगा। तो राइट लेफ्ट और फ्रंट और बैक में ए एक्स है, और राइट और लेफ्ट में क्या है, ए वाई है। ठीक है, और ये डी डॉट डी एस है। ठीक है, तो डी जो है यहाँ पर वो है ए जेड है। ठीक है, तो डॉट ए एक्स करोगे तो 0 मिलेगा आपको, ए एक्स मतलब फ्रंट और बैक 0 है। फिर ए वाई करोगे, डी डॉट ए जेड, ए डी जेड रहेगा, डॉट ए वाई, तब भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, बचेगा क्या, ए जेड के लिए। ए जेड कौन सा है, टॉप और बॉटम के लिए है। ठीक है, सो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, फ्रंट 0 हो जाएगा, और बैक 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राइट और लेफ्ट में आपको ए वाई मिलेगा, ए वाई, लेकिन आपके पास जो वेक्टर है वो क्या है, ए जेड है, तो ए जेड डॉट ए वाई 0 होता है, तो ये दोनों 0 हो जाएगा, और फ्रंट और बैक में ए एक्स रहेगा, तो ए एक्स डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको वो भी 0 मिलेगा, बचेगा बस टॉप और बॉटम। ठीक है, टॉप वाला और बॉटम। क्यू विल बी इक्वल टू डी जेड टॉप एस प्लस बॉटम। अब जो एरिया है वो क्या लिया है, तो हमने ए लिया हुआ था, ये हो जाएगा डी जेड, ये हो जाएगा एरिया प्लस एरिया, ये हो जाएगा 2 एरिया इंटू डी जेड। ठीक है, और ये क्या है, क्यू है, तो डी जेड क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 एरिया। ठीक है, और क्यू अपॉन एरिया क्या होता है, रो एस होता है, रो एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया। ठीक है, तो डी जेड विल बी इक्वल टू रो एस अपॉन 2। ठीक है, और डी क्या है, वेक्टर डी इज इक्वल टू डी जेड ए जेड, सो वेक्टर डी विल बी इक्वल टू रो एस अपॉन 2 ए जेड। ठीक है, और अगर जनरल इक्वेशन लिखने हैं तो डी विल बी इक्वल टू रो एस अपॉन 2 ए, तो इतना ही मिलता है डी की वैल्यू एज। ठीक है, ये सारे एप्लीकेशंस हैं गॉस लॉ के। तो हमने पॉइंट चार्ज के लिए कर लिया, लाइन चार्ज के लिए कर लिया, और सरफेस चार्ज के लिए कर लिया। ठीक है, सबकी वैल्यू सेम आ रही। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। So a charge distribution as volume density, ठीक है,
गॉस लॉ पे है as density रो वी इज इक्वल टू, ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो वी इज इक्वल टू रो नॉट स्मॉल आर बाई आर एंड जीरो। ठीक, ये कब, जब आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर है और जब आर इज ग्रेटर देन, ठीक है। सो जो रो वी की वैल्यू है वो है रो नॉट आर अपॉन आर, कब, जब आर जीरो और आर के बीच में लाई कर रहा है, कैपिटल आर के बीच में, ठीक है, एंड इज इक्वल टू जीरो व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। डिटरमाइन कैपिटल ई एवरी वे, ठीक है। So you have to find capital E. तो क्या बोलना चाह रहा है, ये रेडियस एक स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस है आर, ये आर इज इक्वल टू आर है, ठीक है। तो इसके अंदर रो वी की वैल्यू कितनी है, रो नॉट आर अपॉन आर, ठीक है। तो इसके अंदर में ये इस स्फीयर के अंदर में ये स्फीयर के अंदर में रो वी की वैल्यू है रो नॉट आर बाई आर, इसके अंदर तक, ठीक है। और इसके बाहर में कोई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं है। आपको ई की वैल्यू निकालनी है इनसाइड एंड आउटसाइड दिस स्फीयर एवरीवेयर, किसी भी पॉइंट पर ई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है आपसे, एक आपके पास स्पेरिकल सिस्टम है, एक स्पीयर है जिसके अंदर वॉल्यूम चार्ज है रो वी आर अपॉन आर, ठीक है, और उसके बाहर यहाँ पर रो वी की वैल्यू आउटसाइड दिस स्पीयर रो वी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ई हियर 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 एवरीवेयर, कहीं पर भी ई की वैल्यू क्या होगी आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब लेकिन आप बोलोगे सर रो वी तो जीरो है तो यहाँ पर तो जीरो आएगा पूरा, ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये वॉल्यूम चार्ज है, मतलब इनटू वॉल्यूम करोगे तो चार्ज मिल जाएगा आपको, और चार्ज के कारण क्या होगा, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बाहर भी मिलेगा, तो उसके कारण भी आपको ई की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर वहां पे चार्ज जीरो भी दे दिया है तब भी आपको कुछ ना कुछ ई की वैल्यू मिलेगी वहां, ठीक है। कैसे बनाना है इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां आपको ई एवरीवेयर ये सब फाइंड करना होता है, ठीक है। चलिए, सो हमको क्या करना पड़ेगा, दो रीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। सो एक रीजन जब आर स्मॉल आर जीरो और आर के बीच में है, और दूसरा व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। तो ये दो रीजन में, तो दो रीजन में बांट लिया है, एक इसके अंदर में और एक इसके बाहर, एक स्फीयर के अंदर और एक स्फीयर के बाहर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको ये दो रीजन लेना पड़ेगा। चलिए, तो पहला लेते हैं फॉर द रीजन
for the region स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। ठीक है, ये है R, इसके अंदर का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो आपको मैंने बताया था जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा इट विल बी इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन रो वी डी वी। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको कि जो चार्ज होता है वो होता है सिंगल इंटीग्रेशन रो एल डी एल, Q is equal to double integration rho s ds and Q is equal to triple integration rho v। ठीक है, क्योंकि आपको रो v में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो आपको चार्ज ऐसे निकालना है आपको। ठीक है, तो Q will be equal to ट्रिपल इंटीग्रेशन, और लेस देन r के लिए रो v की वैल्यू कितनी है, रो नॉट r अपॉन r, रो नॉट r अपॉन r इंटू डी। अभी क्या स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक, सो जो डिफरेंशियल लेंस क्या क्या होंगे, एक होगा डी आर, एक होगा आर डी थीटा, एक होगा आर साइन थीटा डी फाई। इन तीनों का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो आपको मिलेगा चार्ज एनक्लोज विल बी इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन रो नॉट आर अपॉन आर इंटू, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी डी फाई ए डी थीटा। ठीक है, तो सबको अलग अलग कर लो, क्या हो जाएगा, रो नॉट बाहर आ जाएगा, रो नॉट बाई आर। ठीक है, ये हो जाएगा आर क्यूब डी आर, ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा, और ये बचा डी फाई। ठीक है, डी फाई 0 से 2 पाई, थीटा 0 से पाई, और ये जो आर लेना है आपको, ठीक है, जो आर की वैल्यू लेंगे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस लेते हैं। ठीक है, और जिसकी वैल्यू है आर। ठीक है, तो ये जो लिमिट हो जाएगा आर के लिए, ये हो जाएगा 0 से स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ पर एक इमेजिनरी सरफेस ले रहे हैं हम, और ये है हमारा गॉसियन सरफेस। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, आर लेस देन आर पे निकालना है, इक्वल टू पे नहीं निकालना है। अगर इक्वल टू पे निकालते तो फिर ये लिमिट हो जाता 0 से आर हो जाता। अब मुझे क्या कोई भी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, एक जैसे ये 10 मीटर का है, आर कैपिटल आर इज इक्वल टू, मुझे 5 पर 2 पर 8 पर, तो क्या कर रहा हूँ, एक जनरल वैल्यू ले ले रहा हूँ मैं आर की, और उसके बाद फिर आर की वैल्यू जो भी वैल्यूज होंगी वो वहां पुट कर दूंगा। ठीक है, अब इसको इंडिकेट कर लेते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा Q इज इक्वल टू रो नॉट अपॉन आर, ये हो जाएगा R टू द पावर 4 बाई 4 इंटू, ये हो जाएगा 2, और इसको इंडिकेट करोगे तो 2, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा फ्रॉम 0 टू पाई इज 2, ये है d5 फ्रॉम 2 पाई, तो ये आपको मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 कैंसल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा Q की वैल्यू रो नॉट अपॉन आर। ठीक है, ये हो जाएगा पाई और r टू द पावर 4, तो आपको चार्ज एनक्लोज्ड मिल गया। ठीक है, तो इसके अंदर में इतना चार्ज एनक्लोज्ड है, रो नॉट पाई अपॉन आर इंटू आर टू द पावर 4, यहाँ पर आर की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो एक गॉसियन सरफेस ले लिया हमने यहाँ पर, जिसका रेडियस है आर। ठीक है,
और ये आप 1 2 3 4 जो आपकी वैल्यूज है वो आप यहाँ पुट करोगे तो करस्पॉन्डिंग चार्ज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक फायदा है गॉसियन सरफेस का। ठीक, अब ये आपको चार्ज मिल गया, लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, ई फाइंड करना है। ठीक है, सो मैंने बताया था ई क्या होता है, वो स्फेरिकल सरफेस ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ए आर। ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या मिल गई है आपको यहाँ पर, रो नॉट पाई आर टू द पावर 4 डिवाइड बाई कैपिटल आर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ए आर। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आर टू द पावर 4 है, ये आर स्क्वायर है, तो आपको मिलेगा एप्सिलॉन नॉट, पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये आपको मिल गया रो नॉट आर स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 4, और ये आर नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए आर। ये मिल गया आपको ई की वैल्यू जब आर से कम है, कैपिटल आर से आर की वैल्यू कम। ठीक है, अब हम लेते हैं बाहर पर। ठीक है, तो अब हमारा जो गॉसियन सरफेस है वो हो जाएगा बाहर पर, यहाँ। ये रहा हमारा गॉसियन सरफेस, अब ये हो जाएगा आपका आर। ठीक है, सो व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर आउटसाइड दिस स्फीयर। ठीक है, तो ये जब कब हो गया, जब आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम है, तो कैपिटल आर से जब कम है तो कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर आर में पुट कर सकते हैं, तो आपको करस्पॉन्डिंग वेक्टर ई मिल जाएगा। ठीक है, अब फिर से अब क्या कर रहे हैं हम, ग्रेटर देन आर पे फाइंड कर रहे हैं, मतलब ये स्पीयर से बाहर। तो अगेन क्या कर रहे हैं हम, एक स्पीयर ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस है आर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा क्यू, so Q will be equal to D, ट्रिपल इंटीग्रेशन रो वी डी वी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो सरफेस है। ठीक है, तो क्या होगा, एक यहाँ से यहाँ तक का और फिर इसके बाहर तक का, तो चार्जेस अलग अलग हैं, क्योंकि बाहर में आपको कोई चार्ज नहीं है, अंदर में आपने चार्ज की वैल्यू को, रो वी की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, तो ये इसके दो भाग हो जाएंगे, क्यू एनक्लोज्ड विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन रो वी, और ये होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी। ठीक है, सो अब क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू विल बी इक्वल टू 0 से कैपिटल आर यहां तक। ठीक है, और ये 0 से 2, 0 से पाई और 0 से 2 पाई, वो भी आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी प्लस आर से या आर तक, कैपिटल आर से आर तक, 0 से पाई, 0 से 2 पाई, रो भी आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी।
ठीक है, तो अब हमने इसको डिवाइड कर दिया कहां से कहां तक, जीरो से लेकर ये कैपिटल आर तक। ठीक है, और दूसरा कैपिटल आर से लेकर ये स्मॉल आर तक, ये दूसरा रीजन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रोवी की वैल्यू जीरो है, इस रीजन में रोवी की वैल्यू जीरो है, तो ये पूरा टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को समझिए आप। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक स्फीयर है। ठीक है, ये स्फीयर है जिसका रेडियस है आर, कैपिटल आर। ठीक है, तो ये हो गया जीरो से आर। ठीक, उसके बाहर हमने गॉसियन सरफेस लिया हुआ है। ठीक है, ये है वो गॉसियन सरफेस, ये इमेजरी गॉसियन सरफेस है यहाँ पर, जिसका रेडियस है स्मॉल आर। ठीक है, तो अब आपको यहां तक तो मैंने ले लिया, अब इसका भी लेना है। ये हो गया आर से आर, कैपिटल आर से स्मॉल आर पर। लेकिन यहाँ पर रूबी की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो आपको कोई भी यहाँ पर चार्ज नहीं मिलेगा, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जीरो है। तो आपको वहां पर कोई भी चार्ज नहीं मिलेगा, तो वो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बचा ये वाला, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू, रो वी की वैल्यू वहां पुट कर दो, सो क्यू विल बी इक्वल टू, so from 0 to capital R, 0 to pi, 0 to 2 pi, rho v is equal to rho naught R by R into R square sin theta dr d theta d। ठीक है, रो नॉट बाई आर बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा आर क्यूब इंटीग्रेशन आर क्यूब डी आर, ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा, जीरो से पाई, और ये हो जाएगा जीरो से टू पाई डी फाई। इस तरह के एग्जाम्स में आते हैं। ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू रो नॉट बाई आर, आर टू द पावर फोर फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर, ये हो जाएगा cos थीटा जीरो से पाई, और ये हो जाएगा टू, हो जाएगा आर नॉट बाई आर, कैपिटल आर टू द पावर फोर इंटू टू इंटू। ठीक है, सॉरी डिवाइड बाई फोर, ये है आर, आर नॉट आर क्यूब हो जाएगा, फोर कैंसिल हो जाएगा इंटू पाई। क्यू इज इक्वल टू रो नॉट आर क्यूब इंटू पाई। ठीक है, तो अब ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो गया क्यू की वैल्यू, सो ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ए आर, ये होता है, क्यू पे जगह रख दो, रो नॉट आर क्यूब पाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ए आर। ठीक है, तो क्या कर जाएगा, पाई कट जाएगा, आपके पास बचेगा रो नॉट आर क्यूब बाई फोर एप्सिलॉन आर स्क्वायर ए आर, ये बचेगा आपके पास ई की वैल्यू। ठीक है, ये कब, जब आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ई की वैल्यू निकालनी है, तो ये आपको मिल गया, समराइज कर देते हैं। सो वेक्टर ई इज इक्वल टू रो नॉट आर स्क्वायर अपॉन फोर एप्सिलॉन आर ए। ठीक है,
ये कब, जब R 0 और कैपिटल R के बीच में है, और ये कब, जब R इज ग्रेटर देन, सो दिस इज E एट, ठीक है। जब R से ज्यादा होगा तो ये वैल्यू लेना है, और जब R से कम होगा, कैपिटल R से कम होगा, तो ये वैल्यू लेनी है आपको E की, ठीक है।